स्टैंडिंग ओवेशन हमारा बिलवेड एमडी अशोक कुल्हारी जी को मैं बुलाऊंगा। मुझे पता नहीं है उनका स्वागत कैसे होना चाहिए। बंगाल एक चीज जानते हैं, जो अतिथि जो होता है उसको वेलकम करना आता है। 1 2 1 2 3 1 2 गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो डांस ग्रुप का जो लोग है ना वो तो चला गया, मेरे को बड़ा दुख लग गया उससे। मैं ये टाइम में था कि मैं दुनिया का बेस्ट डांसर हूँ इधर में, वो पारिया जी को उसका खिताब दे के चला गया। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है ना हम बेस्ट हैं, फिर दूसरा कुछ बोल देता है तो हमको दुख लग जाता है उसके बाद में। मुझे अभी बहुत गहरा लगा, इससे पहले किशोर शर्मा को लगा, उसको लगा इस हॉल में सब लोग जानते हैं। उसने पूछा कोई नहीं जानता था, यस और नो? कुछ लोग जानते थे। तो हम लोगों को बहुत बार क्या दुख लग जाता है, लेकिन दुख की बात नहीं करेंगे, आज थोड़ी खुशी की बात करेंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक नहीं बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसका पहला सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि आप अगर कोई भी चीज इधर में है और कुछ मांगना अगर चाहें तो अपने लिए क्या मांगेंगे? खुद के लिए क्या मांगेंगे अगर आप मांगना चाहें तो? आपके लिए कोई चीज अगर जो आपकी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, सारे ड्रीम्स को पूरा कर दे, सारी चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाए, तो क्या चीज मांगेंगे आप? फाइनेंशियली फ्रीडम। पक्का सब लोग इसके भाई के साथ सहमत हैं? जो इसके साथ सहमत नहीं है वो क्लैपिंग करें। जो इसके साथ सहमत नहीं है वो क्लैपिंग करें। जो इसके साथ सहमत है वो क्लैपिंग करें। मतलब हमको क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। चाहिए सब लोगों को? पक्का चाहिए? क्योंकि इधर में आप बैठे हैं, आपने कमिटमेंट किया है कि आप इधर में फिजिकल नहीं मेंटल भी बैठे हैं, और मेंटली जब आप बैठे हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। ये एंटीना आपका खुला रखेंगे अगले 30-35 मिनट, जब भी जो भी मैं बात करूंगा उसके अंदर आपके, देखिए आपके मन की बात मैं जानता हूं, तो इसलिए मैं उसको लिख के लाया इधर, फाइनेंशियल फ्रीडम। किसी को नहीं दिखाया ना मैंने आपको, लेकिन मुझे पता है आपको क्या चाहिए। विकास मिश्रा को एक पूजा के लिए गिफ्ट चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को 20-30 पूजा के लिए गिफ्ट चाहिए, वही मेरे पास है। लेंगे क्या? लेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे, इधर ही है ना आप सब लोग? आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए भाई? ईमानदारी से बताइए क्यों चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या चीजें हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या चीज चाहिए आपको? बंगलो चाहिए? अच्छा, एक को बंगलो चाहिए, और क्या चाहिए? बच्चे का भविष्य। और क्या चाहिए? कार चाहिए, और बैंक बैलेंस चाहिए। अभिषेक को और क्या चाहिए? फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए। और क्या चाहिए? उसको घर चाहिए, उस मैडम को कार चाहिए, किसी को बच्चे का फ्यूचर चाहिए, किसी को बच्चे के लिए अच्छी स्कूल चाहिए। आपका क्या सपना है बताइए तो सही, क्या चीज है? लग्जरी लाइफ चाहिए अमरिंदर सरदार को। भाई क्या क्या चीजें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? हम लोग जिंदगी में 90% लोग लिस्ट ही नहीं करते हमको चाहिए क्या। हम दूसरा आदमी है रतन पारिया, BMW, मेरे को भी BMW। वासुदेव घोष बोल रहा है मैं ये छोड़ के ये चढ़ूंगा, बोला हम भी यही चढ़ेंगे। हमारा सपना ही क्या है, हम यही आइडेंटिफाई नहीं करते हैं लाइफ में। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? नेक्स्ट पेज पे आइए सर। सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा पहला कि आपको क्या चाहिए। तो पहला आया हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। 99% लोग आपको बता देंगे हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए?
और वो नहीं है तो आपके अंदर अगर दर्द नहीं है तो पारिया जी ने जो चीज रखा यहां पे पूरा उसी चीज पे रखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि आपने अपने मम्मी पापा को, अपने दादा को, खुद को एक स्ट्रगल पूर्ण लाइफ में देखा और उसको आप बदलना चाहते हैं। यस और नो? आप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़े, आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई बस पकड़ के जाएं, आप चाहते हैं आपके बच्चों के पास कार हो, आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे किराए के घर में रहें, इसलिए आपने चुना यस और नो। तो बोलते क्यों नहीं हो? बोलिए ना भाई अंदर से, आग क्यों नहीं लगती है? क्यों नहीं हमारे अंदर जलता है कोई चीज? जब तक अंदर नहीं जलेगी हम लोग न तो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, न क्राउन बन सकते हैं, न डायमंड डायरेक्टर बन सकते हैं, और न लाखों के चेक आ सकते हैं। आग लगनी चाहिए कि मुझे इसलिए चाहिए। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे और उनका आपको जवाब देना है। क्या आपको वास्तव में इसी के लिए चाहिए? क्या चाहिए? पक्का? मैं आपसे दोबारा से यही सवाल पूछता हूं। पेज नंबर 3 पे आइए सर। ये आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल फ्रीडम? क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में? क्यों इंपॉर्टेंट है? बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की जो जिंदगी है मेरे को वो पसंद नहीं है, मैं उसको बदलना चाहता हूं, इसलिए चाहिए। यस और नो? मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। ये इस हॉल के बाहर जाके चाइनीज बैटरी खत्म हो जाएगी। आपका दर्द जब कनेक्ट नहीं होगा ना आपके ड्रीम के साथ, आपके विजन के साथ, तो वो चलेगा नहीं आगे। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने क्यों चुना और क्यों यही चाहिए? दूसरा सपना क्यों नहीं चुना आपने? 90% से ज्यादा लोगों ने सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्लैपिंग किया, सिर्फ 2-3% लोगों ने और चुना। उनकी लाइफ में कुछ और हो सकता है। आपने कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की कि इसके लिए चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं यही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या एक अच्छा घर नहीं हो तो क्या जिंदगी नहीं चलेगी? क्या कार नहीं हो तो जिंदगी नहीं चलेगी? क्या एक अच्छी स्कूल में आपका बच्चा नहीं जाएगा तो क्या यहां पे जिंदगी नहीं जिएगा? क्यों? बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है? चाहिए हमको। आपको जब तक अंदर से आप नहीं बोलेंगे ना सर, आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं, आप एमरल्ड भी नहीं बन सकते हैं। आपको चाहिए, अपने अंदर में है, लेकिन आप बोलते नहीं है। और यही चीज जब सामने वाले के सामने हम नहीं रखते हैं तो बहुत सारा लोग बोलता है ना मेरा टीम नहीं बनता। उसका रीजन भी ये है क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं है कि मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ये जिस दिन क्लियर हो जाएगा क्या चाहिए, क्यों चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, जब ये तीनों सवाल अगर आ जाएंगे तो हम जो है एक हमारा जो लक्ष्य बनाया, पारिया जी ने बोला कि 10-9 साल पहले बहुत आदमी आया था और बहुत आदमी चला गया, वो दूसरी चीजों में फोकस करता है, उस दिन हम दूसरी जगह फोकस करना बंद कर देंगे। यस और नो? तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम? अभी कितने लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट नहीं है? क्लैपिंग करें अपने लिए। सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्लैपिंग करें जिनको लगता है मेरी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। श्योर हैं आप? श्योर हैं? तो अगले पेज पे आते हैं सर। अगर ये आपको ना मिले तो क्या होगा? अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिले तो क्या होगा? जहां हैं वहीं रहेंगे। रहना चाहते हैं क्या? रहना चाहते हैं? तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि आपने अपने जो माता पिता की जो जिंदगी देखी, अभी जो जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी को आप बदलना चाहते हैं और उसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और अगर वो नहीं मिला तो आप वही जिंदगी जिएंगे जो कल तक जी रहे थे। क्या जीना चाहते हैं क्या? तो इसका मतलब हमारे पास क्या है ऑल्टरनेट? एक ऑल्टरनेट है कि हमें उसको बदलना ही पड़ेगा। जब आपको कोई बोलता है आपको आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, आपको चिंता होती है क्या? डरते हैं? डर लगता है कि आप फेलियर आपको कोई बोलता है तो डर लगता है? बहादुर लोग हैं कुछ लोग। देखिए यहां पे आके मैंने बोला था मैं आपसे 8 सवाल पूछूंगा
और इसके अंदर क्योंकि ये मिक्स है, ड्रीम बिग जो है एक सेमिनार नहीं है, हमने एक सेलिब्रेशन जैसा, एक ट्रेनिंग जैसा इसको एक स्वरूप दिया है ताकि हम लोग जो कल थे उससे आगे जा सके। और इसलिए जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैंने बोला कि इसको अपने को खुला रखना और इधर ही में ही रखना है। 99% लोग जो है वो रोज अपनी जो वर्तमान कंडीशन है उसको लेके इनसिक्योरिटी महसूस करता है। दुनिया में 1% लोग हैं जो महात्मा लोग होते हैं, वो लोग जो है वो नहीं होते। हर आदमी अपनी वर्तमान जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको चेंज करना चाहता है और उसको लेके वरीड होता है। यस और नो? तो बोलिए ना भाई। मैं आपको वही चीज बात कर रहा हूं जो फील्ड में जाके जब आप बात करते हैं और आपको यस को नो में बोलता है, उसका रीजन ये है कि आप करेक्ट क्वेश्चन जो है वो पुट अप नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसके सामने अपना जो सिस्टम है, अपनी जो चेतना है उसको आप ठीक ढंग से नहीं रख पाते हैं। ये वो 5 सवाल हैं जिनको अगर आप सीख के ठीक ढंग से रखेंगे और आप अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे तो सामने वाला आपको नो नहीं यस बोलेगा। लेकिन उसको रखने का तरीका क्या सीखना पड़ेगा? सामने वाले से जवाब आना चाहिए, ना कि आपसे आना चाहिए। अभी जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं दे रहे। आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया और वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था कि मुझे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन उसके बाद 4 सवाल और भी हैं। दुनिया में ये टेस्टेड मॉडल है। इसके ऊपर अगर इन 5 सवाल का सामने वाले से आपने जवाब निकाल लिया, मेरे को आदमी लेके आइए मेरे सामने जो बोले कि नो मैं आपका बिजनेस नहीं करूंगा, वो आदमी मेरे सामने लेके आइए। लेकिन ये 5 सवाल आपको करना आना चाहिए और उससे पहले आपको जी के देखना है कि ये 5 सवाल हैं क्या। कर पाएंगे हम लोग? क्या लिखा आया? मनी मनी। कितने लोगों को चाहिए? मनी मनी। अब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, सिर्फ मनी मनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए? मनी मनी हो जाए तो एक दुर्गा पूजा ठीक से अपनी मन जाएगा। देखिए जो बोलेगा उसके ही ऊपर ही बोलेंगे अपन। तो अपनी एक दुर्गा पूजा जो है मनी मनी अगर मिल जाए तो उससे ठीक हो जाए। कितने लोगों को लगता है मनी मनी मिल जाए तो एक दुर्गा पूजा हमारी हो जाएगी? ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करनी। यहाँ पे ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए जिनको लगता है मनी मनी मिल जाए हमारे को तो हमारी एक दुर्गा पूजा जो है वो हो जाएगी। विकास मिश्रा के साथ तो 2-3 लोग भी नहीं है इधर में। क्या इससे काम चलेगा? लेकिन आपने अभी अभी तो बोला कि ये मिल जाए तो चलेगा। आपने तो अभी अभी क्लैपिंग किया इसके लिए। कंफ्यूजन में नहीं जीना है, सीधा स्ट्रेट जीना है कुछ चीजों के ऊपर। जब फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं तो अकेले मनी मनी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगले पेज पे आइए। ये 3 आदमी हैं, इसमें से किसको आप चुनेंगे? कोट पैंट, ये सबसे लास्ट वाला लड़का बुरा लग रहा है आपको? है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? हट्टा कट्टा है, सब कुछ है, सारी चीजें। क्या प्रॉब्लम है उसमें? हैं? सेविंग नहीं किया तो सेविंग नहीं करते वो बेकार आदमी है। हैं? दुखी आत्मा है वो। एक को लगता है दुखी आत्मा है, इधर में किसी को लगता है किसको चुने हम? 1 2 3 कौन? ऊपर ही ऊपर वाला। सब नीचे वाले के साथ कोई है? सबसे लास्ट वाले के साथ कोई क्लैपिंग करिए नीचे नीचे वाले के लिए। उससे ऊपर वाला देखो कितना सीधा साधा लड़का है, बीच वाला एकदम इनोसेंट। इसके लिए क्लैपिंग करिए तो। है? चिंतित है वो। इजराइल को लग रहा है वो चिंतित है। और ये पहले वाला, आप किसको चुनेंगे? पहले वाले को चुनेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए सर। आपने बोला था मनी मनी। आपके सामने मैंने 3 मनी मनी रखा। कौन सी मनी मनी चुनेंगे आप? हैं? क्या नेशन पे प्राइड नहीं है आपको? हमारा रुपया भी तो है बीच में। हैं? हमारा बांग्लादेश पड़ोसी है, उसका भी टका है। क्यों चुनेंगे डॉलर? हैं? वैल्यू। मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू। और वैल्यू जिसकी बढ़ती है उसी के पास BMW आती है। वैल्यू जिसकी बढ़ती है उसी के पास जगुआर आती है।
मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू है। नेक्स्ट पेज आइए सर। वैल्यू इक्वल टू मनी, और मनी जो है वैल्यू कैसे बढ़ती है उसका एक रूल है, और वो रूल क्या है? इवेंट प्लस रिस्पॉन्स प्लस आउटकम इनटू वैल्यू। और मैं आपको उसको समझाता हूं ड्रीम बिग का मतलब क्या है। बहुत सारा आदमी सुबह 11 बजे इवेंट चालू हुआ, यस और नो? बहुत आदमी दिन में 12 बजे तक भी आया, 12:30 तक आया कि नहीं आया? बहुत आदमी 5 बजे भी चला गया, 5:30 बजे भी चला गया। एक इवेंट है ड्रीम बिग, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स। आप यहां पे आए हैं तो इस इवेंट को पूरा सुनेंगे, ये आपका पहला रिस्पॉन्स है, फर्स्ट रिस्पॉन्स। सेकंड रिस्पॉन्स ये है कि जो सुना उसको हिंदी में बोलते हैं गुनना, मतलब अंदर लेना, उसको दिमाग में यहां पे लेना, सेकंड रिस्पॉन्स। और थर्ड रिस्पॉन्स है उसको जाके फील्ड में इंप्लीमेंट करना। जब ये दोनों चीज जब प्लस होगी तो क्या निकलेगा? आउटकम निकलेगा। आइदर आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आइदर आपका जान पहचान बढ़ेगी, आइदर आपका न्यू ज्वाइनिंग आया, नया प्रोस्पेक्ट आएगा, और वो क्या करेगा? इनटू वैल्यू। आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? तो वैल्यू बढ़ती है। इवेंट, कोई भी इवेंट, आपका सीनियर जब आपको किसी चीज के लिए डांटता है, हम लोग उससे बोलते हैं इधर काम नहीं करने का। एक इवेंट आई इधर, इवेंट के अगेंस्ट में हमारा क्या रिस्पॉन्स आया? काम बंद। काम बंद तो रिजल्ट क्या आया? आउटकम क्या आया? जीरो। जीरो आया तो हमारा वैल्यू बढ़ी कि घटी? तो जब सीनियर आपको डांटता है तो आपकी वैल्यू घटाने के लिए डांटता है कि बढ़ाने के लिए डांटता है? जब सीनियर आपको इवेंट में आने के लिए बोलता है, आपका वैल्यू घटाने के लिए बोलता है कि बढ़ाने के लिए बोलता है? यही एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो अगले 5 साल में आप सक्सेसफुल इंसान की कैटेगरी में आएंगे। और फाइनेंशियल जो फ्रीडम की जो बात की है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर चलती है। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम इनटू वैल्यू। वैल्यू बढ़ाएंगे तो ही जगुआर में बैठेंगे। मैंने ऐसा कोई भी आदमी जगुआर में बैठा हुआ नहीं देखा जिसका दिमाग जगुआर जैसा नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं बैठा देखा जिसका दिमाग BMW जैसा। यस और नो? बंगलों में बैठने के लिए बंगलो जैसा दिमाग बनाना पड़ेगा, बंगलों में बैठने के लिए बंगलो जैसी वैल्यू बनानी पड़ेगी। हम बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो जो लोग सक्सेस नहीं है उनका प्रॉब्लम क्या है? वैल्यू का प्रॉब्लम है। वो डॉलर नहीं है, वो टका भी नहीं है, वो उससे भी नीचे कुछ मनी है बहुत सारी कंट्री की, वो वाला है। वो हर चीज पे उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव लोग कभी भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। यस और नो? आपकी जिंदगी में आज बारिश आ रही है, सुबह में बारिश आई, पारिया जी बोले बारिश आ रही, मैं बोला अच्छी बात है। अभी बागची सर बोले बारिश आ रही, मैं बोला अच्छी बात है। हर चीज में आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा। पटना में हम एक इवेंट कर रहे थे, मॉर्निंग में पारिया जी ने 7 बजे कॉल किया, सर इतनी भयंकर बारिश हो रहा है। मैं बोला सर ये शुभ होता है बारिश होना, और वो शुभ भी हुआ पारिया जी को। और मेरे को आज भी वो इवेंट याद है, क्योंकि पहली बार हमने किसी ऐसी इवेंट में हमारा पाला पड़ा था कि जहां पे हमको लोगों को बिठाने के लिए हमारे लीडर्स को भी सारी चेयर छोड़ के उसमें उस बारिश के अंदर। तो आपका रिस्पॉन्स क्या है किस चीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिस्पॉन्स जो है हर इवेंट हमारी जिंदगी में, हम घर से निकलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम उठते हैं, हर चीज क्या है? इवेंट है। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा कोई भी चीज बोल रहा है, वाइफ कोई भी चीज बोल रही है, मदर कोई भी चीज बोल रही है, फादर को कोई भी चीज चाहिए, हर चीज क्या है? इवेंट है। इवेंट के अगेंस्ट में हमारा रेस्पॉन्स जो है वही आउटकम है। जिन फैमिलीज में झगड़े होते हैं उसमें सबसे पहले वो इवेंट के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स का आउटकम क्या निकला, वही चीज से उस फैमिली की, जिस फैमिली में लगातार झगड़े होंगे उनकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी डेफिनेट रूप में। तो आपको अगर ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपको अगर क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको सबसे पहले इवेंट को समझ के उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना है। और आज के इवेंट में जितने भी नए लोग आए हैं और अभी तक यहां पे बैठे हैं, वो लोग बेस्ट वैल्यू अपनी क्रिएट कर रहे हैं,
वो लोग इस सिस्टम में होंगे, आने वाले 2 से 3 साल में वो लोग क्राउन डायमंड डायरेक्टर की लाइन में होंगे यहाँ पे आज जो हैं, क्योंकि उनको पता है उनको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक इवेंट मिला है, उसके ऊपर उनका जो रिस्पॉन्स है वही आउटकम में कन्वर्ट होगा। यस और नो? इसलिए जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आते हैं, नए लोगों को लेके आते हैं, उसका इतना माइंड सेट करके हमको लेके आना है कि क्योंकि इतने बड़े इवेंट बहुत बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो उसका पूरा का पूरा हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट बढ़िए सर। और ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये मेंटर करेगा। आपका एक मेंटर होना चाहिए। एक आपका है मेंटर कोई? बहुत सारे लोग बोलते नहीं सर हमारा हम खुद ही इतने ज्ञानी हैं, हमको मेंटर अपलाइन इसकी जरूरत नहीं, मेरा अपलाइन की मुझे जरूरत नहीं, मुझे मेंटर की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं सर, मैंने दुनिया देखी है। तो पुराना है लेकिन फिर भी पूछता हूं, लगभग ऐसे लोग जो बोलते हैं मैंने दुनिया देखी है, मैं वो उनसे पूछता हूं भाई पासपोर्ट कब बनवाया था? नहीं ये तो बता। बोल पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। तो दुनिया कैसे देखी भाई? पासपोर्ट तेरे पास नहीं है। तो ये जितने ज्ञानी लोग हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दुनिया देखते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले क्या चुनना पड़ेगा? एक मेंटर चुनना पड़ेगा। अगर आपने मेंटर चुन लिया और उस मेंटर ने जो इवेंट जिस किस्म से देता है उसके अगेंस्ट में आप रेस्पॉन्स करते जाएंगे। वो बोलता है ऐसे प्लान दिखाना है तो ऐसे प्लान दिखाना है, 5 बजे पहुंचना है तो 5 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है तो 8 बजे पहुंचना, इतने लोगों के साथ प्लान शो करना है, इतने लोगों के साथ प्लान शो करना है। क्योंकि आपका मेंटर जो है वो सबसे बेस्ट आपका जिंदगी के बारे में सोच सकता है, उससे बेटर आप भी नहीं सोच सकते। यस और नो? तो हमको ये चुनना है। और मनी वाला जो है ना वो चैप्टर मैंने पिछले सेमिनार में भी दिया था, आज दिया था, इसको हमने क्लोज कर दिया है। मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू। वैल्यू अगर होगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने उसी सीक्वेंस में अगर रखते हैं तो ये आपके काम में आएंगे। अब आपको यहां से ये पीपीटी तो मैं दूंगा, कुछ अंग्रेजी में आएगी, किसी में आएगी, तो ये मिलेगा कहां पे? तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग पे एक बुक है, सवाल ही जवाब हैं, वो आप लेके पढ़ना शुरू करिए। यस और नो? सुना है कभी इस किताब का नाम? सवाल ही जवाब हैं। उस किताब को जब भी आपकी जिंदगी में दिक्कत आ रहा है उसको बार बार आप अगर पढ़ेंगे तो वो आपकी जिंदगी में आपको काम आएगी। तो यहां तक आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।